हाँ जी। लेकिन मेरा मुसलमानों को लगता है, ऐसा क्यों है? अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, हाँ, लेकिन मेला मुसलमानों का लगता है। हाँ हाँ, अज और मेड़। आज माने बकरा बकरी, मेड़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरियां। अब भेड़ बकरियां कौन ज्यादा पालते हैं? हिंदू पालते हैं या मुसलमान ज्यादा पालते हैं? मुसलमान पालते हैं। तो अजमेर जो है वो नाम से ही साबित होता है कि वो मुसलमानों का है। मुसलमानों का वहाँ मेला लगता है, वो कोई हिंदुओं का मेला नहीं है। और यादगार कहाँ की है? संगम युग में यादगार बनती है, जबकि ब्रह्मा का स्थान संगम युग में कहाँ बनता है? हैं? कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू में जहाँ ब्रह्मा का फॉलोअर्स का मेला लगता है, उन फॉलोअर्स में जास्ती भेड़ बकरियां होती हैं या दिमाग से काम लेने वाले इकट्ठे होते हैं? भेड़ बकरियां इकट्ठी होती हैं। एक ने जो कह दिया, एक बकरी जहां गिर गई गड्ढे में, तो सारी बकरियां उसी गड्ढे में चली जाती हैं। एक कुमार का दादी ने जो बात कह दी, कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान तो ब्रह्मा के तन में ही आता है, तो सारी बकरियां किस तरफ जाएंगी? उसी तरफ चली जाएंगी। तो वो अजमेर है, भेड़ बकरियों का देश है। वहां मुसलमान ही इकट्ठे होते हैं। माना अंदर श्रद्धालु ही इकट्ठे होते हैं। और ब्रह्मा ने बाप को कब पहचाना? ब्रह्मा ने बाप को कब पहचाना? ब्रह्मा तो बाप को तब पहचानेगा जब बाबा ने बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों जिनको बोला है उसमें सिर्फ रुद्रमाला के बच्चे ही हैं, या रुद्रमाला के बच्चों में प्रवेश करने वालों का भी नंबर है? प्रवेश करने वालों का भी नंबर है। और उन प्रवेश करने वालों में अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल के लिए भी बोल दिया और राम की सोल के लिए भी बोल दिया, राम के फॉलोअर्स के लिए भी बोल दिया और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए भी इशारा दे दिया। तुम बच्चों को माना रुद्रमाला और रुद्रमाला में प्रवेश करने वाले जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, अर्थात 9 लाख आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। किसने बोला? बाप ने बोला। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब हुआ? 76 हुआ। 76 में 40 वर्ष जोड़े तो 2016-17 आता है। 40 वर्ष कौन सी आत्माओं के लिए बोले? रुद्रमाला, उसके हेड। तो पहले हेड का नंबर लगेगा कि सारी रुद्रमाला का नंबर 2016-17 में लग जाएगा?
पहले हेड का नंबर लगेगा, फिर नंबर बार बच्चों का नंबर लगेगा। फिर बोला 50 वर्ष, तो 50 वर्ष पूरे होते होते पहले किसका नंबर लगेगा? है ब्रह्मा बाबा का नंबर लगेगा। फिर उनके बाद उनके फॉलोअर्स का नंबर लगेगा। और बाबा ये बोला है, कोली बोला है कि शंकराचार्य टूटकर 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे क्या? वो तो 4 मठों में, 4 धामों में 4 शंकराचार्य तो बैठे ही हुए हैं। हाँ उन्होंने बोला है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ भी नंबरवार मत रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर। इसका के लिए क्या है? नंबरवार मत रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नंबरवार मत रहे हैं। उसके कुछ है प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है यूनियन मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में प्रेसिडेंट कौन है? और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बाप है प्रेसिडेंट, और विष्णु हुआ प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। और जमीन खुदाई में बहुत सारे सिक्का लिंग ब्रह्मा में मिला हुआ है। जमीन खुदाई करने से हाँ सिक्का लिंग मिला हुआ है। हाँ, जहाँ जहाँ भी पुरानी खुदाइयाँ हुई हैं देश विदेश में, सबसे ज़्यादा लिंग मूर्तियाँ मिली हैं। लौट में बाबा ये कब बना? इसका मतलब जब भक्ति मार्ग चला है तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले किसकी भक्ति शुरू हुई? निराकार की या साकार देवताओं की? है निराकार की भक्ति शुरू हुई। तो वही लिंग मूर्तियां जो निराकार की यादगार हैं वो सबसे जास्ती तादाद में मिल रही है। और बाबा महाभारत में शकुनी कौन है? महाभारत में हाँ शकुनी मामा। आपने महाभारत देख भी लिया और यही नहीं जाना कि शकुनी कौन था? धृतराष्ट्र का साला था, नहीं मालूम है। और वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन अंधे को जाए। वो बदला लेने के लिए उसने ये सारे उपक्रम किए। वो बहुत चालाक था। और बेहद में इसका कौन? यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ कौरवों की सभा में शकुनी भी हैं। वो कौन सा काम करने में ज्यादा सिद्धहस्त था? हाँ, जुआ खेलने में बहुत एक्सपर्ट था। अभी बाहर की दुनिया में जो कौरव हैं, उन कौरवों में सबसे बड़ा जुआ कौन सा चल रहा है? अरे बंबई में अड्डा है उसका, है? हाँ जी। तो वो जो जुआ चल रहा है, उस जुए में पैसा तो ढेर सारा इकट्ठा हो रहा है ना, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? चालाकों की जेब में जा रहा है या साधारण लोग जो उस जुए में लगा रहे हैं उनकी जेब में जा रहा है? साधारण लोगों की जेब में जा रहा है। हाँ जी।
ऐसे ऐसे बहुत हैं जो जुए के चतुर हैं, किसी को पता भी नहीं लग रहा है कि ये जालसाजी है। और बाबा यज्ञ की आदि में राम बलि आत्मा निमित्त त्रिमूर्ति निमित्त बनते हैं कृष्ण बच्चे को पैदा करने के लिए। कृष्ण बच्चे को पैदा करने के लिए त्रिमूर्ति निमित्त बनते हैं। तो ऐसे ओमराती मामा त्रिमूर्ति कृष्ण बच्चे को पैदा करने के लिए निमित्त बनती है। जैसे ओमराती मामा को कैसे 3 से पैदा होता है कृष्ण बच्चा या 2 से पैदा होता है? 2 से। तो त्रिमूर्ति को क्यों लगा दिया? माता को लेकर उधार नहीं। नहीं, त्रिमूर्ति में एक बाप है, एक माता है और एक बच्चा है। क्या यहाँ शूटिंग होती है? बच्चा है ब्रह्मा, जो मुरली में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, तो ब्रह्मा को भी किसी ने बुद्धि में बीज डाला होगा ना, और ब्रह्मा को पहचान देने वाली कोई माता भी हुई होगी ना। तो माता है छोटी माँ और बाप है बीज डालने वाला ज्ञान का। माँ के अंदर माँ ने पहचाना, तो जिसने पहचाना वही पहचान देती है। किसको? ब्रह्मा को। ये शूटिंग हो गई तो वहाँ दोनों माँ बाप निमित्त बनते हैं कृष्ण बच्चे को जन्म देने के। और दोनों साथ ही साथ तो जन्म लेते हैं, वहाँ भी साथ ही साथ जन्म लेंगे। और ने बोला है, अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकाल सकते, नॉलेज तो दो और मन बनाओ हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर भी ज्ञान में तन मन से सेवा की। चलो इससे 1 रुपया दे दो। तो खूब कथा कहानियाँ लिख लेते हो डायरी में। बताओ, पूछना क्या चाहते हैं आप? बताओ। मम्मा के लिए बोला भी, चलो 1 रुपया दे दो। हाँ, मम्मा तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी, सिर्फ ईश्वरीय सेवा में ऐसी युक्ति निकालती थी जिससे पैसे की बचत हो जाती थी। यज्ञ में वो पैसे की बचत मम्मा के हित में लग जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। समाज में आज भी संग्राम बनाई जाती है, उसका प्रयास क्या सिद्ध धर्म में देसी मिली की पहली पीढ़ी को संग्राम बनाई जाती है, संक्रांत मनाई जाती है। सिख धर्म में संक्रांत मनाई जाती है। पहले सप्ताह मनाई जाती है। देसी मिली की पहली संक्रांत मनाई जाती है सिख धर्म। पहला दिन होता है कि पहले दिन संक्रांत मनाई जाती है। जब प्रत्यक्षता होती है तो शंकर का पार्ट चालू रहता है या समाप्त हो जाता है, क्योंकि शंकर उसे कहा जाता है जिसमें आत्माओं का संकरण होता है। तो प्रत्यक्षता होने के बाद संकरण चालू रहेगा या लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हैं? संकरण चालू रहेगा माना बाबा कहते हैं मैं धर्मराज नहीं हूं, परंतु धर्मराज मेरे साथ है, सजा तुमको धर्मराज देंगे। मैं तो सजा नहीं देता हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं। तो सजा देने वाला कौन? ब्रह्मा की सोल।
और प्यार देने वाला कौन? शिव बाबा। तो प्रत्यक्षता होने के बाद भी दोनों एक ही शरीर में होंगे या अलग अलग होंगे? एक ही शरीर में होंगे, लेकिन शिव बाप होंगे या नहीं होंगे? हैं? शिव बाप का पार्ट साकार शरीर में होगा या नहीं होगा? हैं? होगा? नहीं होगा? हैं? संपन्न में? जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गए तो बाप समान बन गए ना। और जब बाप समान बन गए तो शिव शंकर एक हो गए या अलग अलग हुए? एक हो गए। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि संकरण हुआ, वो लास्ट दिन है, संकरण खलास हो जाता है। दो ही आत्माएं रहती हैं, बाप और दादा। तो प्रत्यक्षता के समय वो होता है जब सूर्य पूर्वजोत से ऊपर चढ़ जाता है। दोपहर के 12 बजे राम का जन्म माना जाता है। राम का जन्म दोपहर के 12 बजे और कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे। इसलिए ऐसा है कि सिखों में वो संक्रांति शुरुआत में है और महाभारत में जब भीम के साथ जरासंध की लड़ाई होती है ना, तो भीम उसके 2 हिस्से करके गिरा देता है जरासंध। फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर गिरा देता है, फिर खड़ा हो जाता है। फिर कृष्ण बताता है कि इसके 2 हिस्से करके उल्ट साइड पे घेर दो, फिर वे खत्म हो जाए। इसका क्या मतलब? यज्ञ के आदि में जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। प्रत्यक्षता तो प्रवेशता के आधार पर हुई बंगाल में, जहां यादगार है सारी सृष्टि का बीज बनियन ट्री। लेकिन वहां टिके नहीं, कहां चले गए? सिंध में क्यों चले गए? हैं? ब्रह्मा बाबा ही गए या साझीदार भी गया? वो भी गया। तो वास्तव में ये तामसी रूप है। दैहिक जन्म के आधार पर उधर बुद्धि चली गई। उन दोनों का मेल हो गया। जो मेल है उसमें आधा हिस्सा पूरब का है और आधा हिस्सा पश्चिम का है। आधा आधा दोनों जुड़ गए। एक है पश्चिमी सभ्यता का आधार और दूसरा है पूर्वी सभ्यता का बीज। राम है पूर्वी सभ्यता का बीज और कृष्ण है पश्चिमी सभ्यता का। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई गई है। दिखावा करना और अंदरूनी क्रोध
ये क्रिश्चियंस में होता है। भारतीय परंपरा में ज्ञान और योग का दिखावा अच्छा नहीं माना गया। प्रदर्शन नहीं करना है, गुप्त रहना है। ज्ञान में भी गुप्त और याद में भी गुप्त। इसमें कोई हाथ पांव बांध करके बैठ करके दिखाने की जरूरत नहीं। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद की प्रैक्टिस रहे तो किसी को पता चलेगा कि ये याद में है या याद में नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये दो छेड़े हैं जरासंध के। सिंध से ही फाउंडेशन पड़ा था। भक्ति के आधार पर ज्ञान होता है, भक्ति के ऊपर ज्ञान की आधारशिला रखी जाती है कि बिना भक्ति के ज्ञान आता है। तो साक्षात्कार कहाँ हुए थे? सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे। तो वो जरासंधी की बात है। बाबा कृष्ण ने क्यों इशारा किया अभी ऐसे करके गिराओ? अलग अलग कर दो। भगवान कौन है? कृष्ण है कि शिव है? हैं? शिव है। उसने इशारा किया ये पूर्वी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता दोनों को आड़े आड़े फेंक दो जो मिल न सके। नहीं तो ये दोनों मिलते हैं तो सत्यानाश हो जाता है। आज भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता में मिक्स होते जाते हैं या नहीं होते जा रहे हैं? मिक्स होते जा रहे हैं। तो जरासंध मरेगा या जिंदा ही रहेगा? हैं? जिंदा ही बना रहेगा, दुखदाई बना रहेगा। तो क्या करना है? अलग अलग कर देना है। और भक्ति मार्ग में कहते हैं लक्कड़ संग लोहा तर जाता है। कृष्ण लक्कड़ संग लोहा तर जाता है। लक्कड़ लक्कड़ संग लोहा तर जाता है। लक्कड़ी के बहाने लोहा तर जाता है। एक आदमी लकड़ी के साथ लोहा तर जाता है पानी में। अच्छा, लकड़ी के साथ लोहा कट जाता है, तैर जाता है। माना सन की लकड़ी जब डाली जाती है भिगोने के लिए तो लोहा उसके साथ तैरता है। हैं? लकड़ी के साथ ही तैर जाता है लोहा भी। जितने वजन की लकड़ी है उतने ही वजन का लोहा उसके साथ बांध दिया जाए तो लोहा तैरता जाएगा। हैं? ये सिर्फ बोलते हैं या सच्चाई है? तो फिर देखा तो नहीं है करके। बाबा एक बाले में किल ठोक दी है, वो बाला छोड़ दिया आपने, तो तैरी गया वो तो। जैसे एक किल है, एक बाले में ठोक दी और उसको पानी में छोड़ दिया, किल तैर गया। इस वजह से कहा गया बाले माने क्या? जैसे लकड़ी का बाला होता है, जो लकड़ी के टुकड़े में कील ठोक दी और पानी में छोड़ दिया। कील है कम वजन की और लकड़ है ज्यादा वजन का। तो जो ज्यादा वजन की लकड़ी है वो तो तैरेगी ना। लकड़ी तो कितने भी वजन की हो वो तो तैरेगी। और कील है ठोस लेकिन है कम वजन की, तो उसमें अगर थोड़ी सी कील लगा दी तो वो तो तैरेगी ना। जितने वजन की लकड़ी है उतने ही वजन का कील लगा दो उसके साथ, फिर तो नहीं। हाँ बाबा गांधारी में सब कुछ जानते हुए आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी?
और किसका गायन है? सब कुछ जान के गंधारी आंखों में पट्टी क्यों बांधती है? हाँ, और किसका गायन है? गांधारी गांधी को फॉलो करने की यादगार है। गांधी ने क्या किया? रामराज्य स्थापन किया है? रामराज्य स्थापन हुआ है या और ही रावण राज्य स्थापन हो गया? और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। सच्चम सच्चा गांधी अंधा था या भगवान को जानता था? हैं? अंधा था। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी गांधी कौन है? ब्रह्मा बाबा। भगवान का पार्ट कौन सा है आदि से ही नहीं जाना। क्यों अज्ञान के अंधकार में रहा? अहंकार रहा बुद्धि में कि ये तो भागीदार मेरा नौकर है दुकान का, ये मेरे को क्या पढ़ाई पढ़ाएगा, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है। इसलिए नहीं पहचाना, आदि में भी नहीं पहचाना, मध्य में भी नहीं पहचाना, अर्थात 76 में भी नहीं पहचाना, अंत में जाकर के पहचान होती है। तो गांधी अंधा और धृतराष्ट्र भी अंधा। और उसको फॉलो किसने किया? फॉलो करने का नाटक किया, फॉलो नहीं किया। वास्तव में ब्रह्मा बाबा को फॉलो ओम राधे मम्मा ने किया था या कुमारका दादी ने फॉलो किया? ओम राधे ने सच्चम सच फॉलो किया। कुमारका दादी ने तो क्या किया? नाटकबाजी की, फॉलो करने की। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बाप को नहीं पहचाना, कुमारका दादी ने नाटकबाजी की, न पहचानने की। मैंने अंदर से पहचान लिया कि ये बाप है। माया रावण भी अंदर से जानता था कि नहीं जानता था ये भगवान राम बाप है? जानता था। तो ये माया रावण है जो जानती थी कि ये भगवान का पार्ट है, क्योंकि ज्ञान में तो बड़ी तीखी थी। ब्रह्मा बाबा की कई पेज की मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी, शब्द बाई शब्द, इतनी स्मृति की तीखी। तो गीता पाठी ब्राह्मण थी या नहीं थी? कुमारका दादी गीता पाठी ब्राह्मण थी या नहीं थी? नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता। गीता पाठी ब्राह्मण तो थी, लेकिन गीता पाठी ब्राह्मण होते हुए भी जो बाबा ने बोला है, जो गीता पाठी ब्राह्मण हैं उनको समझाओ। वो समझ जाएंगे तो बहुत सर्विस होगी। लेकिन वो ऐसा गीता पाठी ब्राह्मण थी कि सब कुछ जानते हुए भी फिर भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का नाटक किया। पट्टी बांध ली जानबूझ करके आंखों में है। दादी प्रकाश को ये तो पता होना चाहिए कि मेरा पद कम हो जाएगा, पाप को पहचानते भी ना पहचानना। सिर्फ पाप को पहचानते हुए भी और नए पहचानने का ढोंग करना, इससे पद तो बिल्कुल कम हो गया ना उनका। पहचानते हुए भी ना पहचानने का ढोंग, ना पहचानते हुए पहचानने का ढोंग करने से उसका पद कम हो गया क्या? पद कम ही हो गया। इस्लाम धर्म में नहीं चली गई तो पद नीचे ही हो गया ना। 16 कला संपूर्ण बनकर के जन्म लेगी या 15.25 कला बनकर के जन्म लेगी?
मतलब बुद्धि की इतनी तीखी होने के बाद भी बेवकूफी करी ना, बुद्धि की। बुद्धि वैज्ञानिकों की भी ज्यादा तीखी है, लेकिन सतो प्रधान बुद्धि है, तमो प्रधान है। क्यों तमो प्रधान है? क्योंकि इस्लाम धर्म में विकारों के, व्यभिचार के सुख भोगते भोगते बुद्धि मलिन हो जाती है, वो सही निर्णय नहीं लेती है। वैज्ञानिक भी, एटम बम किसने बनाई, रशिया ने या अमेरिका ने? रशिया ने। रशिया में ज़्यादा व्यभिचार होता है या अमेरिकन्स में ज़्यादा व्यभिचार होता है? रशिया में ज़्यादा व्यभिचार होता है। तो व्यभिचार होने के कारण बुद्धि तो तीखी होती है, लेकिन तीखी बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है। बुद्धि तीखी होने के साथ साथ सात्विक भी होनी चाहिए, तब ही फायदेमंद है। बाबा साकार में निराकार को याद करना यथार्थ याद है। साकार में निराकार को याद करना यथार्थ याद है। साकार में निराकार को याद करना यथार्थ सही याद है, यथार्थ याद है ना। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा कि आप बड़े रूप को भी याद कर सकते हो। बाबा के बड़े रूप को भी याद कर, बड़े रूप को भी याद कर सकते हो। इसलिए कि जो इसलिए बड़े रूप को याद कर सकते हो कि जो बड़ा रूप है, लिंग अर्थात शरीर धारी, जिसमें शिव प्रवेश करता है, वो संपन्न बनेगा या नहीं? सबसे पहले वो सबसे पहले संपन्न बनेगा, तो उसको हम याद करेंगे तो हम भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। लेकिन ये भी कहा है कि वो उसको याद करना मतलब शब्द को याद करना, शब्द को याद करना। वो चरण रज है, भगवान की चरणों की रज। रज माने मिट्टी, मिट्टी माने देह अभिमान। उस देह अभिमान की मिट्टी को भी भक्त लोग माथे पर चढ़ाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो मिट्टी को भी याद करेंगे, जिस मिट्टी में भगवान ने प्रवेश किया, वो मिट्टी भी देह अभिमान की मिट्टी क्या बन जाती है? आत्माभिमानी बन जाती है। वो देह आत्माभिमानी बन करके विनाशी रहेगी या विनाशी रहेगी? अविनाशी हो जाएगी। इसलिए अगर मिट्टी को भी याद किया तो भी कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि निराकार को याद करने वाले क्षिप्रगामी होते हैं, तीखी दौड़ दौड़ेंगे, और साकार को याद करने वाले धीमी गति से चलेंगे। इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा कि सहज रास्ता बताते हैं, साकार में निराकार को याद करो। बाबा, जब राम वाली आत्मा के बाप बिंदु को याद करने से कर सकते हैं और ब्रह्मा वाली आत्मा के भी बिंदु को याद करने से कर सकते हैं, तो हम बच्चों की क्यों हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा बिंदु को याद करने से, ज्योति बिंदु को याद करने से। जब राम वाली आत्मा के बाप बिंदु को याद करने से कर सकते हैं, तो फिर हम बच्चों की क्यों नहीं कर सकते? राम वाली आत्मा बिंदु को याद कर सकती है, उसके पालन कर सकते हैं, हाँ? बच्चों की क्यों नहीं कर सकते? बिंदु को नहीं, राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश है। प्रैक्टिकल में प्रवेश है या कहने मात्र? प्रैक्टिकल में प्रवेश है। और आत्मा नजदीक है, जो नजदीक चीज है वो जल्दी याद आएगी या जो दूर चीज है वो जल्दी याद आएगी? राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश है। जो कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा। लेकिन शिव जो प्रवेश है वो याद करना सहज है या कठिन है? नजदीक होने के कारण सहज है। और दूसरी आत्माओं के लिए नजदीक है या दूर है? दूर है। तो ऐसे ही ब्रह्मा वाली सोच के लिए भी यही बात है। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव आते थे, लेकिन उनको गलत फहमी हो गई कि मैं ही भगवान हूं।
ये गलत फहमी होने के कारण सब गड़बड़ हो गया। तो उनके पाप कटे नहीं ज्योति बिंदु पे आते? कहाँ कटे पाप? सूक्ष्म शरीर में रह गए सारे पाप। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? सूक्ष्म शरीर में जास्ती गड़बड़ी रह गई। बाबा जैसे कोई जब ध्यान में संदेश जैसे सुनाते संदेश ही बहन जैसे जाती है, माउंट आबू वाणी चलती है, आप उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं हम बच्चों को। संदेशी बहन ध्यान में जाकर के मुरली चलाती हैं, जैसे संदेश जैसे आता है सूक्ष्म अवतार का समाचार, तो आप हमें सुनाते हैं सब बच्चों को, तो हमें इससे क्या फायदा होता है? वो संदेशी संदेश में जाती है, संदेश लाती है, लेकिन उस संदेश का सही अर्थ समझती है? नहीं समझती। उस संदेश का भी जो आध्यात्मिक अर्थ है, वो आध्यात्म ज्ञान में जो गहरे जाने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी बुद्धि में गहरा बैठता है। जैसे मुरली में बोला, वो संदेश में बोला, मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया। अब उन्होंने कौन सा नेपाल समझ लिया? साकार में जो नेपाल है, पहाड़ों पर, हिमालय में, वहां समझ लिया कि वहां मम्मा बाबा का जन्म होगा, तो धड़ाधड़ ढेर सारे सेंटर खोल लिए। इंडिया में इतने सेंटर नहीं खुले हुए हैं जितने हर पहाड़ी पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम बने हुए। तो नहीं समझा ना असली बात क्या है? कौन से नेपाल में मम्मा बाबा ने जन्म लिया? जो नई दुनिया की पालना करने वाले ब्राह्मणों का संगठन है, उस ब्राह्मणों के संगठन में असली नेपाल में मम्मा और बाबा की आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती है, प्रत्यक्ष होती हैं, माने जन्म लेती है। बाबा जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई तो गुरु अर्जन देव जी लिखाते थे, भाई गुरदास जी लिखते थे। तो एक बार पूछता है कि बेहद के भाई गुरदास कौन है और गुरु अर्जन देव कौन है? गुरु के दास, अब समझ लो गुरु के दास कौन है? हनुमान गुरु के दास हैं या राम गुरु के दास हैं? रामदास, हनुमान हुए। और ब्रह्मा बाबा को आदि में ज्ञान के आधार पर माता पिता ने बताया कि तुम कृष्ण बनने वाले हो। तो जो ओम राधे मम्मा थी, उनको ज्ञान का बीज कब डाला? ओम राधे मम्मा ने ज्ञान का शूटिंग पीरियड आदि में जब शूटिंग पीरियड था ना, तब ओम राधे मम्मा को ज्ञान का बीज कब डाला? ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा दोनों को ज्ञान का बीज साथ साथ पड़ा, क्योंकि सतयुग में साथ साथ ही जन्म लेंगे। नहीं, शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में उनकी बुद्धि में बैठा भी नहीं। लंबे समय के बाद जब मम्मा आ गई, थोड़े समय के बाद, तब मम्मा के आने से बुद्धि की प्रधानता ब्रह्मा बाबा में भी आई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मम्मा की प्योरिटी पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो मम्मा ने बात मानी तो बाबा ने भी मान ली। मम्मा बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है। ज्ञान की बात मम्मा को पहले बुद्धि में बैठेगी या बाबा को बैठेगी? मम्मा को जल्दी बैठती थी। तब से उनको विश्वास हुआ कि राधे बच्चे राधे रूप में जन्म लेंगे। मैं कह रहे कि तब उनको विश्वास हुआ कि कृष्ण, मैं कृष्ण बनूंगा और ओम राधे मम्मा। हाँ जी, जब उन्हें स्मृति आ जाए वास्तव में मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ और मम्मा ओम राधे है, तो जैसे जन्म हो गया। आदि में उनको बताने के निमित्त कौन बना? जैसे माता पिता निमित्त बने ना, उनको बताने का। यज्ञ के आदि में कोई बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे या नहीं? तो निमित्त बन गए। और बाबा कई मूल्य बोला है कि मैं तुम बच्चों से बातें करता हूँ और यह बीच में सुन लेता है। हाँ, इससे बात नहीं करता हूँ, इससे बात नहीं करता हूँ। हाँ। और जैसे कई बोला है कि मतलब
सारी पढ़ाई इस पत्ते के लिए हो रही है। हैं? सारी पढ़ाई इस ब्रह्मा के लिए हो रही है, पत्ते के लिए। वो ठीक है, सारी पढ़ाई जो है वो बच्चे के लिए हो रही है, क्योंकि बच्चा समझदार है या बाप समझदार है? बाप तो समझदार है, तो पढ़ाई किसको पढ़ानी है, बेसमझ को या समझ को? कौन है बेसमझ? तो उसी के लिए पढ़ाई चल रही है। लेकिन फिर बोला कि मैं तुम बच्चों से बातें करता हूं। इशारा कौन समझ लेगा, बच्चा या बाप? और पढ़ाई इशारे की है या कहने की है? कौन समझेगा पहले? बाप ने तो समझ लिया पढ़ाई को, बहुत कुछ। अब पढ़ाई पढ़ाना किसके लिए बाकी है? पढ़ाई अभी भी किसकी चल रही है? ब्रह्मा बच्चे की चल रही है। और भी ब्रह्मा की तरह जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उन सब की पढ़ाई चल रही है। जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं साकार में, उन्होंने तो बहुत कुछ समझ लिया। बाबा, ये जो संगम का वर्ष है 100 वर्ष का, जो आदि वाले 10 वर्ष थे 36 से 37 47 तक, ये तो गुप्त रहा। क्या ये 100 वर्ष के ड्रामा में रहेगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी 100 वर्ष में? जब 100 वर्ष आगे ड्रामा वो चला जाएगा कि 36-37 में पूरा हो जाएगा? संगम युग 100 वर्ष का है। हाँ जी, 36 से लेके 36-37 से लेके 46-47 तक बाप गुप्त रहा। हाँ, तो क्या 2036 से लेके ड्रामा आगे बढ़ जाएगा? 46-47 तक गुप्त रहा, उसके बाद गुप्त नहीं था। हैं? 36 में पूरा हो जाएगा, इससे आगे बढ़ उसके बाद भी तो गुप्त था। जैसे शूटिंग पीरियड 36 तक 2036 तक खत्म हो जाएगा, ये आगे 10 साल और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? पूरा ड्रामा, पूरा संगम कितने साल का है? 100 साल का। तो 100 साल के संगम की शुरुआत कब से है? 1936 से 36-37 से। हाँ, ब्रह्मा बाबा को जब बुद्धि में बैठा कि मैं कृष्ण बनूंगा, ओम राधे, राधा बनेगी, तो उनकी बुद्धि में जो फाउंडेशन बैठ गया वो सतयुग का फाउंडेशन बैठा, जन्म लेने का, या बाद का बैठा? सतयुग आदि का फाउंडेशन बैठ गया ना। तो सारा 10 साल जो है उस सृष्टि के आदि से लेकर के और जब तक स्वर्ग दोबारा स्थापन होता है 47 में, जो मॉडल बना स्वर्ग का, कहाँ? कराची में। ये सारी दुनिया में, वो सारे भारत और पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, नरक जैसे दिखाई पड़ रहा था। उस नरक के बीच में कराची में छोटे से संगठन में स्वर्ग की स्थापना दिखाई गई। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, तो 5000 वर्ष की जैसे शूटिंग हो गई 10 साल के अंदर ही। बाबा, 2028 तक 9 लाख बच्चों का पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा। 2028 तक 9 लाख बच्चों का पुरुषार्थ। हाँ जी, 9 लाख आत्माएं। प्रजा तैयार होगी पहले या राजा पहले तैयार होगा? और राजा कब कहा जाता है? जब प्रजा होती है तब राजा कहा जाता है कि बिना प्रजा के राजा कहा जाता है? माना राजा का तैयार होना माना प्रजा का भी तैयार होना। 2028 तक प्रजावर्ग की आत्माएं भी तैयार हो जाएंगी, तो राजवर्ग की आत्माएं भी तैयार हो जाएंगी। रहेंगे दूसरे धर्म के। उन दूसरे धर्म की शूटिंग के लिए वो अगले 10 वर्ष पड़े हुए हैं। देवताओं की जो भाषा है वो हिंदी है। देवताओं की जो भाषा है वो है हिंदी। नहीं, देवताओं की भाषा हिंदी नहीं है, ये बाबा की भाषा है हिंदी, और बाबा के बच्चों की भाषा है हिंदी। जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा, बाकी देवताओं की भाषा है इशारे की। देवताएं इशारे में समझेंगे। अभी भी जो देवताएं बनने वाले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे हैं पक्के, वो इशारे को समझ जाते हैं। बाबा, जो क्वेश्चन है कि जो प्रत्येक मुरली सुनते हैं उसमें 20 शब्द कम से कम इंग्लिश के आते हैं,
जो रेगुलर मुरली सुनते हैं उसमें कम से कम 20 शब्द इंग्लिश के आते हैं। तो जो हिंदी है उस हिंदी ने अंग्रेजी और उर्दू के शब्द अपने में समाहित कर लिए हैं। ये भारतवासी हैं जो दूसरे धर्म वालों को अपने में मिक्स कर लेते हैं, शरण दे देते हैं, अपना समझ लेते हैं, अपने घर का समझ लेते हैं। दूसरे धर्म वाले ऐसा नहीं समझते, इसलिए उनकी भाषा को भी अपना लेते हैं। और जैसे गीता में बोला, हाँ, कोई आत्मा ज्ञान सुनती है, भट्टी कर लेती है, बाबा के सन्मुख मुरली की सुनती है, तो वो 84 जन्म लेगी। सिर्फ ज्ञान सुनने से 84 जन्म थोड़े ही हो जाएंगे। सुनने के बाद समझना भी है, समझने के बाद धारण करना भी है, तीनों ही बातें हो। बाबा मुरली में बाबा ने बोला जो विदेशी विधर्मी होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे। तो यहाँ एडवांस पार्टी में तो बहुत विदेशी विधर्मी भरे हुए हैं, तो क्या वो पूरे 84 जन्म नहीं होंगे? जो दूसरे धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्मों के बीज हैं, वो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, फल हैं या फूल हैं या बीज हैं। और बीज आदि में ही होता है या मध्य में और अंत में होता है, तो वो आदि के हैं बीज। वो सब धर्मों के बीज हैं, वो सब धर्मों के पूर्वज जैसे हैं। पहले किसी धर्म का अगर दुनिया में जन्म हुआ है तो पहले बीज वहाँ से पड़ता है। बाकी प्रत्यक्ष कभी भी हो, जैसे कोई बीज है पथरीली जमीन में डाला जाता है, पैदा नहीं होता है। जब वो पथरीली जमीन थोड़ी भुरभुरी बनती है, बरसात और धूप सहन करते करते मिट्टी बन जाती है, तो उसमें बीज पैदा हो जाता है। तो बीज अविनाशी है, पत्ते अविनाशी नहीं है, सारा वृक्ष अविनाशी नहीं है, बीज अविनाशी है। वाणी में बाबा जो विदेशी और विधर्मी बीज है ना यहाँ एडवांस, क्या वो भी देंगे 84 जन्म? नहीं, 108 की जो माला बनेगी, जो रुद्र माला है, वो बीज है ना, वो बीज सभी धर्मों के बीज हैं, 9 धर्मों के बीज हैं या सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के बीज हैं? 9 धर्मों के बीज हैं। इसलिए जो माला है वो संगम युग में तैयार होती है, और धर्मों की माला अलग है। इसलिए बाबा ने कहा और भी मालाएं बना देंगे। तुम बच्चे अपने अपने धर्म में ऊंच पद पावेंगे। और एक मुरली में बोला है कि ये जो गवर्नमेंट है जवाब दे जाएगी, हाँ, तो आपके आगे मुस्लिम टेक देंगी। तो हल्की की गवर्नमेंट के लिए बोला है, कौन सी गवर्नमेंट के लिए बोला है? जो हल्की गवर्नमेंट है कितनी देर चलने वाली है? हद और बेहद, अंत में बेहद आगे जाएगा या हद आगे जाएगा। और अभी हद की गवर्नमेंट आगे जा रही है, और हद में जो भक्ति मार्ग चल रहा है वो भी आगे जा रहा है। तो अंत में ऐसा होगा। हाँ जी, किसी बच्चे ने सम्मुख मुरली सुन ली बाबा की, किसी आत्मा ने मतलब सम्मुख मुरली तो सुन ली, ठीक है ना? किसी बच्चे ने बाप से सम्मुख मुरली सुन ली, सम्मुख मुरली सुनी, हाँ, कर नहीं पाई किसी कारणवश, तो फिर उसका क्या हिसाब किताब? भट्टी नहीं करी तो उसका क्या हिसाब किताब होगा? भट्टी नहीं करी तो बच्चा ही नहीं बना। जैसे पापा कहते हैं सम्मुख 2 शब्द भी सुने वो स्वर्ग में आ जाएगा। हाँ, तो प्रजा आ जाएगी। अच्छा, प्रजा में आ जाएगा। प्रजा बाबा 5 ब्रह्माओं का गायन है, 5 ब्रह्मा का गायन है। हाँ, एक ब्रह्मा का श्री शंकर ने काट दिया, हाँ, वो कौन से ब्रह्मा है? जिसका सिर कट गया उसका आत्मा अभिमान और देह अभिमान अलग अलग हो गया कि एक ही रह गया? अलग अलग हो गया।
आत्मा जब हम अपन को समझेंगे तभी बाप को याद करेंगे सही सही, या देह अभिमान रहेगा तो भी सही सही याद करेंगे। तो उसका सर कट गया, मना वो पांचवा मुख जो है सर कटने से आत्माभिमानी बन गया, इसलिए ब्रह्मा नहीं कहा गया, वो तो परम ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा कितने हुए? नहीं, 4 ब्रह्मा रह गए, बाकी एक परम ब्रह्म हो गया। जो 4 ब्रह्मा हैं वो चारों मिलकर के विष्णु की 4 भुजाएं बनती हैं, बाकी परम ब्रह्म उन चारों भुजाओं को चलाने वाला बन गया। और जैसे गीता में बोला है कि जैसे जैसा उत्तम पुरुष कार्य करता है वैसा सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। और मूल्य बोला है कि फॉलो कर्मों में ब्रह्मा। तो ये कौन से परम ब्रह्म के लिए जो वाक्य है उत्तम पुरुष है? संपूर्ण ब्रह्मा को, जो संपूर्ण ब्रह्मा को फॉलो करेंगे वो संपूर्ण बनेंगे। जो जिसका सर कट गया परम ब्रह्म हो गया, हाँ जी, किसी के लिए ये उत्तम पुरुष की बात आई है। हाँ जी। और मूल्य में जिसे बोला है कि फॉलो ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा को फॉलो करो, शंकर को फॉलो नहीं करना। जो सर कटा है वो ब्रह्मा का कटा है, जगदम्बा का। जगदम्बा का सर कटा है। हाँ, बाबा के पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र क्यों होता है? बाबा के पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र क्यों होता है? क्योंकि बाबा पीछे लक्ष्मी नारायण बनने वाला है, पहले नहीं। हाँ, अमृत वेले उठने के बाद ही सो जाते हैं तो किया हुआ पुरुषार्थ बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ मिलता है थोड़ा बहुत। जो बाबा अमृत वेला सो जाते हैं वो मुर्गे को फॉलो करते हैं। मुर्गा है, जग जाता है, दूसरों को भी जगा देता है, फिर सो जाता है। तो देखा होगा टीवी में जो धर्म का युद्ध दिखाया गया असुरों देवताओं का, उसमें असुरों को जो ताज दिखाया जाता है, उस ताज में मुर्गियों का पंख दिखाते हैं। तो बाबा मतलब बिल्कुल कुछ मिलता ही नहीं उनको करने का, कोई बेनिफिट बिल्कुल है ही नहीं। जैसे उठ करके सो गए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है उनका पुरुषार्थ किया हुआ। माना कुंभकर्ण सवार हो जाता है। निद्रा याद में डिस्टर्ब कर देती है, सो जाता है। निद्रा ज्ञान में डिस्टर्ब कर देती है, सो जाता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ गया है, इतना वजन चढ़ गया है, इतना थकान हो जाती है कि ज्ञान योग में जागृत ही नहीं रह पाते। इसलिए अगर ऐसा होता है तो तुरंत परिवर्तन करना चाहिए। तो क्लास में स्कूल आते हैं तो उनके लिए भी यही बात लागू होती है, पापों का बोझा। हाँ, कोई तो मुरली चालू हुई और सोना शुरू। कोई ऐसे हैं याद के क्लास में सोना शुरू, मुरली क्लास में जग जाते हैं। अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। और जैसे परशुराम को बाबा ने बोला है स्पर्शराम है, बुद्धि लोहे की बुद्धि को लोहे जैसी बुद्धि को हाथ लगा के सोना बना देता है। तो परशुराम का जैसे 4 कला संपूर्ण बताया उसको, 4 कला, और दिखाते हैं कि बाप राजा ही स्थापन करता है, बाप राजा ही स्थापन करता है, और वो राजा का विनाश कर देता है। राजाओं का विनाश किया, क्षत्रियों का विनाश किया। हाँ। तो परशुराम ये कौन
कौन से धर्म में कौन? आप हिस्ट्री में देखिए, भारतवर्ष में अंत तक आज से 100-200 वर्ष तक झांसी का राज्य जब तक चला, देखने में आया राजाएं थे। फिर जैसे ही अंग्रेजों का वर्चस्व पूरे भारत पर स्थापन हो गया, राजाएं खलास कर दिए। तो कौन से धर्म वाले हैं? हाँ, ये क्रिश्चियंस हैं जो राजाओं को खलास कर देते हैं। संपूर्ण बताएं। अरे इनका वर्चस्व कलयुग में होता है या द्वापर में होता है? द्वापर में तो मुसलमानों का राज्य रहा दुनिया में। इनका वर्चस्व कभी स्थापन होता है? अभी कलयुग में 100, 200, 300 वर्षों के अंदर। माता का क्वेश्चन है, बाली छुपकर क्यों मारा? बाली की सुग्रीव की लड़ाई थी, राम ने बाली छुपकर क्यों मारा? बाली को मारा, राम वाली आत्मा ने मरवाया था ना बाली को करके। राम है वो शिव है या राम है? शिव है। वास्तव में राम का पार्ट राम का नहीं है, किसका पार्ट है? शिव का पार्ट है। और राम वाली आत्मा जो है वो ही वास्तव में बाली है। जो बाबा कहते हैं बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बाली को भी क्या वरदान मिला था कि जो उसके सामने होकर युद्ध करता था उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती थी। बाबा, हाँ, जो बच्चे से भागे 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 बहुत भागे, उनको दृष्टि नहीं मिली बाबा, और उनको दुख हो रहा है, तो उनको कोई समाधान नहीं। जो सुबह भागे भागे आए लेकिन दृष्टि रह गई, दृष्टि नहीं मिली बाबा, दृष्टि दुख हो रहा है अंदर से बहुत ज्यादा। तो उनको कह रहे हैं कि अफसोस बहुत हो रहा है। हाँ, तो कल क्यों नहीं आ गए? कल रात 9:30 बजे मिली जी आप। हैं? रात को देर से खबर मिली आपकी। रात को देर से मिला? खबर देर से मिली रात को। अच्छा, लेकिन 4 व्हीलर तो कभी भी मिल जाएगा पैसों से। 4 व्हीलर लेंगे या 3 व्हीलर भी लेंगे तो रात में नहीं आएंगे पैसे लेकर? दूर बहुत है जी। दूर बहुत है। कितना दूर है? कितना? कहाँ से आए? हैं? धनौरी से। अरे धनौरी तो यही पास में है, पंजाब के पास ही, हरियाणा में है। ये कहो घोट के पैसे नहीं खर्च करना है बैंक के। हाँ, बैंक के पैसे खर्च करो, 4 व्हीलर मिलेगा, धड़ाधड़ चले आओ और दूसरों को भी ले आओ। हाँ, जैसे इतिहास में बड़े बड़े जो माने गए हैं, इतिहास में जो बड़े बड़े माने गए हैं भारत के अंदर, हाँ, वो सती प्रथा का बहुत विरोध करते थे, सती प्रथा। हाँ, तो लेकिन बाबा जैसे महिमा करते कि जौहर कर लिया। हाँ, तो ये सती प्रथा। बाबा बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? भक्ति मार्ग में हद की बातें उठाई हैं, स्थूल में, या सूक्ष्म बातें उठाई हैं? तो जौहर का मतलब है अग्नि में जला देना। वो देवान को जलाने की बात है या देह को जलाने की बात है? तो जो विरोध करते हैं सती प्रथा का वो बुद्धिवादी हैं, बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं या बुद्धिहीन हैं? बोलो। बुद्धिमान है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हुए। हैं? जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लेके गए रथ यात्रा करने के लिए, लक्ष्मी के कहे नहीं? आपने क्या जल्दी जल्दी बोल दिया? जगन्नाथ जो है सुभद्रा। रुको 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 रुको, आप तो बोलो नहीं। क्या माता जी दोबारा बोलिए? जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लेके गए रथ यात्रा करने, लक्ष्मी को लेके गई बोल रहे हैं। लक्ष्मी के कहे के नहीं? और टीवी देख देख के क्या क्या पूछते हैं। हाँ बोलो। हाँ, सुभद्रा को लेके गया, हाँ, और लक्ष्मी को छोड़ गए, लक्ष्मी को छोड़ गए। जगन्नाथ सुभद्रा को कहाँ लेके गया? रथ पे। हाँ, और लक्ष्मी को छोड़ गए।
सुभद्रा को लेके गया और लक्ष्मी को छोड़ दिया। और सुभद्रा है कौन? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। सु माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी। सुंदर सुंदर कल्याणकारी आत्मा कौन है? हैं? हाँ, बहन है ना। रुद्रमाला में सब भाई बहन है या पति पत्नी है? तो भाई बहन को तो भाई तो भाई बहन को साथ ही रखेगा ना। और भक्ति बारे में मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, फिर दिवाली, फिर भाई दूज मनाते हैं। दिवाली पे भाई दूज मनाते हैं और धनतेरस मनाते हैं। दिवाली से पहले धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस और दिवाली के बाद भैया दूज, भाई दूज हाँ मनाते हैं। बेहद खर्च क्या है? हाँ, पहले धन आता है कि भाई बहन को आपस में पहचानते हैं। पहले ज्ञान धन मिलता है, तब आपस में पहचान होती है कि हम भाई बहन हैं, या पहले ही पहचान हो जाती है? हैं? पहले धन आता है बुद्धि में, ज्ञान धन आता है, फिर भाई बहन की पहचान होती है। और ओम शांति। जो सीढ़ी का चित्र है उसमें ऊपर निराकार ज्योति बिंदु दिखाए साइड में। हाँ, सीढ़ी के चित्र में ऊपर परमधाम में निराकार ज्योति बिंदु दिखाया है। और नीचे ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं। ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। और शिव के नीचे दो आत्माएं और दिखाई है। हैं? शिव के जो ज्योति बिंदु है उसके नीचे दो आत्माएं और दिखाई है। परमधाम में शिव के नीचे दो आत्माएं और हैं। शिव के नीचे दो आत्माएं दिखाई गई है। पहले तीन आत्माएं हैं, फिर नीचे दो आत्माएं। तो पहले है ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव है ऊंचते ऊंच, फिर उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण। इसलिए दिखाए। बस 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 बस, ये तो लंबटोर बहुत चलेगी।